दोस्तों, कल्कि के बॉक्स ऑफिस का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है, वो बताता है कि सही में अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में या इंडिया में प्रभास से बड़ा कोई स्टार नहीं है। ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं कल भी वीडियो बनाया था तो मैं बताया था आप लोगों को कि स्टारडम, हीरोइज्म क्या होता है, ये प्रभास की पिक्चरों से पता चलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैं भी कई बार मानता हूं कि मैं पहले भी बताया कि आप देखिए, बाहुबली के बाद जितनी भी मूवी आई, मूवी प्रभास की, चाहे वो साहो हो या राधे श्याम हो या सलार हो या आदि पुरुष हो, कोई भी मूवी देखा जाए तो चली नहीं। सलार के बारे में कई लोग बताते हैं कि चली, कई लोग बताते हैं नहीं चली। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी प्रभास की मूवी उठा दिए चारों पिक्चरों में, उसकी ओपनिंग देखिए आप, 100 करोड़ से ऊपर ही नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टारडम या हीरोइज्म वो होता है जो नाम पे पहले दिन या पहले 2-3 दिन तक दर्शक अगर थिएटर में जाती है तो वो उस स्टार के हीरोइज्म के ऊपर, उसके स्टारडम के ऊपर, उसकी फैन फॉलोइंग के ऊपर लोग जाते हैं। उसके बाद पिक्चर में अगर कंटेंट है तो पिक्चर चलती है। और ये कल्कि ने फिर साबित किया है। हमने आइडिया लगाया था इस मूवी में कि जिस तरह से इसका बॉक्स ऑफिस का जो एडवांस बुकिंग हुआ था कि ये आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जो आरआरआर का मेरे ख्याल से 223 करोड़ का फर्स्ट डे का ओपनिंग था। उसके अलावा देखा जाए तो बाहुबली का भी कुछ 200 करोड़ के ऊपर ही ओपनिंग था, तो शायद इसकी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। लेकिन ये सफल हुई कि नहीं हुई, ये मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन ये जरूर बताऊंगा आपको कि इसके साथ आप बोल सकते हैं कि प्रभास का बहुत बड़ा कमबैक हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं रणदीप सिंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, मैंने बताया कल की करीब करीब 55 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई थी। और उसी हिसाब से देखा जाए तो अभी उनका जो उन्होंने रिलीज किया, देखिए कई जगह आ रहा है, अलग अलग जो एक्स पे अलग अलग अपना पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये मूवी इतनी कमाई, वो मूवी इतनी कमाई। लेकिन देखिए, कोई भी ऑथेंटिक डाटा कौन होता है? जो प्रोड्यूसर की तरफ से आता है, जो मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके तरफ से जो डाटा आता है, उसको आप मान के चलिए कि वो लोग सही डाटा देंगे। तो उस हिसाब से देखिए तो अभी जो जो कल्कि का पोस्टर रिलीज किया मेकर ने, वो है 191.5 करोड़, मतलब 191 करोड़ और 50 लाख का उन्होंने पहले दिन का पोस्टर रिलीज किया है। इसके अलावा जो मेकर्स हैं, उन्होंने एक और पोस्टर रिलीज किया। उन्होंने बताया कि जो फिल्म है, मतलब प्रसाद मल्टीप्लेक्सेस में जो ओपनिंग हुआ है, वर्ल्ड टाइम रिकॉर्ड हो गया है कि 3600 थे और उसमें से 13,861 फुटफॉल था। मतलब केवल प्रसाद की बात बता रहा हूं। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्टर डाला कि वो जो भी जहां जहां पे उनकी पिक्चर चल रही है, हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है बाहर। उसके अलावा उन्होंने फुटफॉल भी डाला है कि 12 लाख टिकट ऑलरेडी बुक्ड एट पीआर आइनॉक्स। ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि मल्टीप्लेक्सेस में, केवल मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रहा हूं, 12 लाख टिकट सेल हुआ है। ये सब उन्होंने एक डाला कि बहुत बड़ा, ये बोल सकते हैं कि जितने भी पोस्टर हैं ये उनके तरफ से आ रहा है। इसके अलावा तेलुगु सिनेमा जो यूके का है, उसमें से ये बताया जा रहा है कि यूके में जो 3,92,000 और 13 बोल सकते हैं यूके में इसने पाउंड में कमाई किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कल्कि है, अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। और ये बोला जाएगा कि
इंडियन हिस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में कल्कि ने तीसरे ऐसी मूवी है जिसने सबसे ज्यादा पहले दिन कमाई की है। अब मैं इसका ब्रेकअप देता हूं कुछ, उसके बाद और कुछ रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा आपको। इस मूवी का जो ऑफिशियल अभी जो अनाउंसमेंट कमाई बताया गया है वो आपको बता देता हूं कि इस मूवी ने अपने पहले दिन, अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं, 95.3 जो इंडिया में केवल कमाया इसने, मतलब 95 करोड़ और 30 लाख रुपया इसने केवल इंडिया से कमाया है। और इस तरह से तेलुगु से इसने कमाया है 65 करोड़, सॉरी पहले वाला मैं 95 लाख बोल दिया था, 95 करोड़ और 30 लाख, और तेलुगु में 65 करोड़ और 80 लाख रुपया, तमिल में 4 करोड़ और 50 लाख रुपया, और हिंदी में, जी हाँ दोस्तों, 22 करोड़ और 50 लाख रुपए हिंदी में कमाया है। इस तरह से देखा जाए तो इसने ओवरसीज में जो कमाया है वो कमाया है 61 करोड़। तो अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसने अपने पहले दिन में 191 करोड़ का आंकड़ा है, जो कि ट्रेड है वो अलग बता रहे हैं, लेकिन अब कई जगह जो छोटे छोटे जगहों का इन्होंने नहीं बताया, जो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस जगह का नहीं बताया, जो कि जो अलग अलग अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। इसलिए अगर उसको जोड़ दिया जाए तो शायद मेरे हिसाब से ये मूवी जो है उतनी कमा लेती होगी, क्योंकि काफ़ी वेरिएशन है। देखा जाए तो जो ट्रेड का है, ट्रेड का अलग बता रहे हैं, प्रोड्यूसर 191 करोड़ का दे रहा है, ट्रेड जो है 170 करोड़ वर्ल्ड वाइड का ट्रेड दे रहा है। तो उसकी वजह यही है कि कई जगह का उन्होंने रिकॉर्ड नहीं बताया। अब आंध्र प्रदेश में उसने 35 करोड़ कमाया, सॉरी, तेलंगाना में 32 करोड़ की कमाई है, कर्नाटका में 12.25 करोड़ की कमाई है, तमिलनाडु में 5 करोड़ की कमाई है, केरला में 2 करोड़ 75 लाख की कमाई है हिंदी में। अब जो ये फिगर आ रहा है, पहले जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो बता रहे हैं कि 28 करोड़ केवल हिंदी में ग्रॉस में कमाया है। तो इस तरह से देखा जाए तो मूवी जो है, एक और रिकॉर्ड है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में इस मूवी ने 48 करोड़ की कमाई की पहले दिन, जो अपने आप में अभी तक के जितनी भी इंडियन पिक्चर रिलीज उसका रिकॉर्ड है। वो यूके में भी ऐसे ही बता रहा है कि 40 करोड़ से ऊपर कमाया है। तो ये सब बोल सकते हैं कि कल्कि ने अपने पहले दिन में 192 करोड़ के आसपास की कमाई की है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि इंडियन फिल्म बोल सकते हैं कि फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हिस्ट्री है उसमें तीसरे नंबर पे है। दूसरे दिन की जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन जो है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट आ रहा है उस तरीके से अगर आज जो 90 करोड़ 92 करोड़ का आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 60-65 करोड़ जरूर कमाएगी। और कल का जो मुझे लग रहा है 200 करोड़ का क्रॉस नहीं की, हमने बताया था कि 200 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, और सारे ट्रेड से लेकर प्रोड्यूसर का भी दावा था कि 200 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। जितने लोग भी क्रिटिक्स हैं उनका भी यही आकलन था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस बुकिंग हुआ था। लेकिन उसका वजह था कि कल आपको पता होगा कि मतलब जो भारत का मैच था इंडिया का T20 का, इसकी वजह से मुझे लग रहा है काफ़ी इफेक्ट हुआ इसने नाइट के शो में। लेकिन उसके बाद भी मूवी अगर इस लेवल पे आई तो ठीक है। अब एक और चीज़ इसके साथ बताना चलूँ कि मेकर्स ने एक पोस्टर भी रिलीज किया, क्योंकि कई लोग स्पॉइलर दे रहे हैं, मतलब आप क्रिटिक्स जो हैं वो बता रहे हैं कि जो फिल्म का जो रिव्यू दे रहे हैं तो उसमें कई लोगों ने फिल्म की कहानी का जो मेन बोल सकते हैं सोल उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो इसलिए जो मेकर्स है और अपने तरफ से उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है इस पे, और उन्होंने लिखा है कि दिस इज द जर्नी ऑफ ए 4 long years and this is the story of immense hard work put in by the Nag, Ashwin and team. There was no stone unturned in bringing the story to a global scale. There is no looking back for compromising in the quality. Blood and sweat has been put in by the team of the bringing the forwards. Let's please respect the cinema. Let's respect the craft. It is a humble request to not give out spoiler, give out minute by minute update, or indulge in privacy and spoil the experience for the audience. Let's join hands to safeguard the content of the movie and celebrate the success together. Regard Vijayanathi Movies. मतलब
जो आप देख रहे हैं, जो लोगों ने स्पॉइलर देना शुरू कर दिया, जो कहानी का जो थीम है उसको बताना शुरू कर दिया, जो लोग एक एक्साइटमेंट के लिए जाएंगे, अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा तो आप शायद वो मूवी को देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। अब इसके दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि मूवी का रिव्यू कैसा है। लेकिन देखिए, मैं मूवी देख के आया नहीं, लेकिन एक रिव्यू और रिव्यूज़, मैं जितने भी मैंने रिव्यू पढ़े हैं और जितने भी रिव्यू देखे हैं, लोगों ने जो क्रिटिक्स हैं, चाहे जो पत्रकार हैं, वो जो मेरे को समझ में और जो मैं जानता हूँ, मैं कहानी तो कई लोगों ने तो काफ़ी चीज़ें बता दिया है, तो नहीं बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि जितने भी क्रिटिक्स हैं, उसमें ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं। क्रिटिक्स जो हैं, उन्होंने एक पिक्चर देखने जाएँगे तो उसमें महाभारत का जो शॉट है, शुरू का जो जहाँ से पिक्चर की स्टार्टिंग होती है शायद, वो शॉट उन्होंने बोला कि अमेजिंग है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मतलब हैट्स ऑफ टू द मतलब नाग अश्विन जो भी हैं, उनको सारे लोग, ज़्यादातर क्रिटिक्स का यही मत है कि वो शॉट इससे बेहतर नहीं हो सकता था, जो उनका इमेजिनेशन है जिस तरह से शूट किया है। दूसरा, जो फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा सा लेंदी है। ये मैंने पिक्चर देखी थी एनिमल में, उसमें भी मेरे को लगा था कि जो सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग था, उससे लेकर और 15 मिनट तक बहुत ही लेंदी, मतलब उसमें मुझे खींचा हुआ दिखता था। वैसे शायद इन लोगों ने भी बोला कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा था, पहले जो आधे घंटे पिक्चर काट सकते थे तो फास्ट होती। और उसके अलावा इन्होंने नाग अश्विन की तारीफ किया, जो भी जिस तरह से उन्होंने मूवी को बनाया। और इन्होंने एक और चीज़ बोला कि मूवी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि केवल प्रभास की मूवी है, इसमें सारे लोगों ने अच्छे काम किए हैं, हर लोगों ने। और बहुत अच्छा मतलब वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने, मतलब आप देख के एंजॉय करेंगे नई चीज़। और काफ़ी शॉकिंग है, जो एंड का आधा घंटा सीन है उसमें आपको काफ़ी शॉक्ड मिलेगा। तो मतलब उन्होंने तो ऐसा बोला है ज़्यादातर लोगों ने कि अल्टीमेट है, मतलब आपके इमेजिनेशन से परे है, इस तरह का शॉक्ड है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जाकर मूवी देखें। तो मेरे को ओवरऑल पढ़ने के बाद ही पता चला कि मूवी अच्छी है। मूवी का जो पहला पार्ट का थोड़ा मोड़ा पार्ट है वो थोड़ा सा स्लो है, बाकी सारे एक्टर लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये भी बताया उसमें। कहानी, कई लोगों ने बोला जी कहानी, मतलब देखिए एक्शन पिक्चर में कहानी में उतना दम, मतलब उतना कहानी नहीं होता, पुराने पिक्चर में होती थी। अब क्या होता है, कंटेंट होता है, उसके ऊपर जो एक्शन होता है, स्क्रीन प्ले होता है, उसमें ज़्यादा लोग, मतलब वो कट एडिटिंग होती है, उसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। कहानी तो कोई पहले की तो कहानी तो है नहीं कि मतलब वो दो लड़के गए, कैसे होती थी पुरानी पिक्चर की कहानी, वैसे तो है नहीं, क्योंकि समय भी चेंज हो गया और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो मूवी अच्छी है, देख कर आइए, मैं भी देखने का प्रयास करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।